हाय स्टूडेंट्स, सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट सम वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स रिगार्डिंग योर 2024 बोर्ड्स एग्जाम फॉर क्लास 10। तो सबसे पहले हम इस बारे में बात कर लेते हैं कि एग्जाम के टाइम पे बहुत से बच्चों को टेंशन हो जाती है, राइट। तो हमें टेंशन नहीं लेनी है सबसे पहली चीज, बिकॉज हमारा जो दिमाग होता है वो टेंशन में काम करने के लिए नहीं बना होता है। सो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें अपने दिमाग से टेंशन को हटाना है। सीरियस होने में और टेंस्ड होने में डिफरेंस होता है। तुम्हें एग्जाम के लिए सीरियस होना है, ना कि टेंस्ड, बिकॉज अगर तुम टेंस्ड हो जाते हो तो कहीं ना कहीं डिप्रेशन आने लगता है एंड उस टेंशन की वजह से तुम्हारे दिमाग की एफिशिएंसी कहीं ना कहीं कम हो जाती है, वो उतना अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाता है। सो यहाँ पे तुम इस रिलेशन को देख सकते हो दैट अगर तुम्हें ज्यादा मार्क्स चाहिए तो तुम्हें टेंशन को कहीं ना कहीं कम करना पड़ेगा। सो मार्क्स और टेंशन का वाइस वर्सा या इनवर्स रिलेशन होता है। टेंशन कम करोगे मार्क्स ज्यादा आएंगे, और टेंशन ज्यादा लोगे तो कहीं ना कहीं मार्क्स भी तुम्हें डिक्रीज होंगे। सिंपल सा रिलेशन है। तो यहाँ पे टेंशन नहीं लेनी है, पहली चीज। नाउ इसके बाद एक और चीज है दैट जो तुम्हारा टाइम टेबल है, टाइम टेबल तुमने देख ही लिया होगा अपना। सो अपने टाइम टेबल को तुम्हें अपने रूम में स्टिक करके रखना है एंड उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग तुम्हें पहले से एक प्लान बना के रखना है कि कौन से सब्जेक्ट के लिए तुम्हें कितना टाइम मिलने वाला है एंड जिन सब्जेक्ट्स के लिए तुम्हारे पास कम टाइम है उन्हें तुम्हें पहले से तैयार करके रखना है। अब जैसे मान लो इस वीडियो को तुम 11th को देख रहे हो, तो यहाँ पे 11 फरवरी से तुम्हारे पास कितना टाइम है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डेज तुम्हारे पास में है एंड उसके बाद तुम्हारे पेपर स्टार्ट हो जाएंगे फ्रॉम 21 फरवरी। सबसे पहले तुम्हारा पेपर है इंग्लिश लैंग्वेज का। देखो लैंग्वेज का पेपर ऐसा होता है जहां पे तुम्हें ज्यादा चीजें रट के नहीं जानी होती, याद करके नहीं जानी होती है। तुम्हें फॉर्मेट्स आने चाहिए और ग्रामर पोर्शन में जो तुम्हारे प्रीपोजिशंस वगैरह होते हैं, एक्सरसाइज क्वेश्चंस होते हैं ट्रांसफॉर्मेशन वाले, ये सारे तुम्हें यहाँ पे आने चाहिए। मेन जो तुम याद करके जा सकते हो वो फॉर्मेट्स हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। तो लैंग्वेज की तैयारी तुम पहले से रख सकते हो, ठीक है। थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है एंड इसके अंदर बहुत ज्यादा रूल्स वगैरह कोई एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। तुम यहाँ पे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस अगर सॉल्व कर लेते हो ना, ग्रामर पोर्शन के लिए उतना भी सफिशिएंट हो जाता है। नेक्स्ट इसके बाद एक दिन के गैप के बाद हमारा आ जाता है इंग्लिश लिटरेचर। नाउ इंग्लिश लिटरेचर के लिए हमको बहुत सारी चीजें याद करके जानी होती हैं, बिकॉज उसमें हमें प्लेज भी हैं, शॉर्ट स्टोरीज भी हैं एंड पोएम्स भी हैं। तो सीधी सी बात है कि इंग्लिश लिटरेचर में हमें ढेर सारी चीजें याद करनी है। तो इसका तरीका क्या होता है, एक गाइड अलग से ले लो, सेल्फ स्टडी, एंड उसमें तुम्हें अलग अलग चैप्टर्स की समरी दी होगी। उन समरी को पहले पढ़ना है और फिर हर चैप्टर से, जैसे मान लो स्टोरीज हैं या पोएम्स हैं, उसमें से 8 to 10 क्वेश्चंस कर लेने हैं, मतलब उनको पढ़ लेना है और याद कर लेना है। इससे होगा क्या कि उस लेसन की तुम्हें एक क्लैरिटी डेवलप हो जाएगी एंड उसके ऊपर कैसा भी क्वेश्चन आएगा वो तुम आंसर कर लोगे। तो इसमें हमको लर्निंग काफी करनी है इंग्लिश लिटरेचर में। तो यहाँ पे जो तुम्हारे पास में टाइम है, इंग्लिश लिटरेचर की लर्निंग भी पहले से स्टार्ट कर देनी है, बिकॉज यहाँ पे तुम्हारे पास बहुत कम गैप रहने वाला है। नेक्स्ट इसके बाद अगला हमारा पेपर आता है हिस्ट्री सिविक्स का। 2 दिन का बस यहाँ पे तुमको गैप मिलेगा लिटरेचर के बाद में। तो 2 दिन के गैप में रिवीजन तो हो सकता है, बट अगर तुमने कोई चैप्टर एकदम नहीं पढ़ा है तो वो चीज यहाँ नहीं कर सकते हो, सीधी सी चीज। तो अगर हिस्ट्री सिविक्स में तुम्हें कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है अभी तक, तो वो पहले से क्लियर करके रख लो। बाकी लास्ट के 2 दिन में तुम अच्छे से इसको रिवाइज तो कर सकते हो। एटलीस्ट एक दिन हिस्ट्री का पोर्शन रिवाइज कर सकते हो अच्छे से। सिविक्स का पोर्शन तो तुम्हारा हाफ डे में भी कवर हो सकता है, बिकॉज सिविक्स में कंपैरेटिवली कम लोड होता है। सिविक्स आसानी से तुम प्रिपेयर कर सकते हो, हिस्ट्री में तुमको थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। नाउ इसके लिए 2 दिन है, सफिशिएंट है। इसके बाद तुम्हारा ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के लिए देखोगे सिर्फ 1 दिन तुम्हारे पास में यहाँ पे मिल रहा है। तो ज्योग्राफी के लिए तुम्हें पहले से ही इसको तैयार करके रखना पड़ेगा। एक दिन में पूरा यहाँ पे सिलेबस नहीं कवर कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो, बट उसके लिए भी तुम्हारे पास में शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। सभी चैप्टर्स तुम एक दिन में कवर नहीं कर सकते हो। अगर तुमने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए हैं, हाँ, क्वेश्चन आंसर्स तुम यहाँ पे रिवाइज कर सकते हो, बस लास्ट डे पे इतना ध्यान रखना। तो ज्योग्राफी कहीं ना कहीं इन्हीं दिनों में, जो अभी बीच के दिन बचे हैं, इसी में तुमको पहले से प्रिपेयर करके ही रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट इसके बाद अब हमारा आ जाता है सेकंड लैंग्वेज का पेपर, जो कि मोस्ट बच्चे नहीं लेते हैं। कुछ बच्चे लेंगे तो यहाँ पे उनको ये वाला पेपर भी देना है। बट अगर मान लो मोस्ट बच्चों की हम बात करें तो ज्योग्राफी के बाद 1 2 3 4 दिन के बाद हमारा पेपर आ जाता है फिजिक्स का। सो फिजिक्स के लिए सफिशिएंट गैप है तुम्हारे पास में। देखो फिजिक्स में ज्यादा चीजें रटने वाली तो है नहीं। फिजिक्स मोस्टली तुम्हारा कॉन्सेप्चुअल होता है, इसमें डेफिनेशंस वगैरह तुमको याद करनी होती हैं, और बाकी रीजंस हो गए, न्यूमेरिकल्स हो गए, वो तो तुम अंडरस्टैंडिंग बेसिस पे ही सॉल्व करोगे। तो ये तुम्हारा तैयार हो जाएगा अच्छे से। इसके लिए तुमको गैप काफी मिल रहा है बीच में। फिर इसके बाद सबसे ज्यादा गैप हमको मिल रहा है केमिस्ट्री के लिए। सबसे ज्यादा गैप कितने दिन का? 1 2 3 4 5 6 दिन का पूरा गैप। तुम पूरी केमिस्ट्री A to Z तैयार कर सकते हो इन 6 दिन में। लेकिन ये 6 दिन तुम्हें सिर्फ केमिस्ट्री नहीं तैयार करनी है, बिकॉज केमिस्ट्री के आगे के पेपर जरा देखो। केमिस्ट्री के बाद 1 दिन के गैप के बाद कंप्यूटर, सिर्फ 1 दिन का गैप कंप्यूटर के लिए मिल रहा है। तो कंप्यूटर भी तुम्हें साथ में
इन्हीं 6 दिनों में तैयार करते चलना है। अगर केमिस्ट्री एक दिन में मान लो कुछ घंटे तुमने केमिस्ट्री पढ़ा है, तो साथ साथ कंप्यूटर को भी, यानी कि कंप्यूटर के जो प्रोग्राम्स हैं, थोड़ा बहुत 1 घंटा या 1.5 घंटा 2 घंटा उनको भी देना है, तुम्हें प्रैक्टिस करते चलनी है। फिर मैथ में रटने जैसा कुछ है नहीं, सिर्फ फॉर्मूला है। तो मैथ में इसका एक टिप है, इसके लिए एक फॉर्मूला लिस्ट सारे चैप्टर्स का तुमको बना के रखना है। अभी का जो ये टाइम है इन दिनों का, इसमें यूटिलाइज करो और फॉर्मूला लिस्ट एक बना लो, डिफरेंट चैप्टर्स के फॉर्मूला लिख लो एक साथ। फिर उसके बाद मैथ्स के बाद बायोलॉजी की बात करें, इसमें तुमको 2 दिन का गैप मिलेगा। अब 2 दिन में पूरी बायोलॉजी रिवाइज करना मुश्किल है, बट कर सकते हो अगर तुम ज्यादा आवर्स स्टडी करो यहाँ पे तो। एंड बायोलॉजी में भी अगर तुम्हें चैप्टर्स समझ में आ रहे हैं, अच्छे से समझ में आ गए हैं, बस वहां पे तुम्हें रिविजन करना है, तो 2 दिन सफिशिएंट होने चाहिए मेरे हिसाब से। और बाकी जिस दिन मैथ का पेपर देके आओगे उस दिन का भी आधा दिन काउंट कर लो, तो 2.5 दिन तुम्हारे पास लगभग बायोलॉजी के लिए रहेगा। तो यहाँ पे सफिशिएंट टाइम है तुम्हारे पास में। नेक्स्ट इसके बाद हिंदी की बात करें तो हिंदी तो मातृभाषा है, सबको समझ में आती है, तो यहाँ पे 1 दिन में हम हिंदी अच्छे से तैयार कर सकते हैं। हिंदी में ऐसा कुछ तुम्हें रट के जाने वाली चीज ही नहीं है, तुम कहानी को पढ़ लोगे, वहां पे उसके आंसर्स अपने आप से कर सकते हो अगर तुम्हें कहानी समझ में आ गई है तो। राइट, तो ये हमारा टाइम टेबल है एंड इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अपना प्लानिंग हमें करना है। अब हर बच्चे का यहाँ पे अलग प्लान हो सकता है, इसीलिए मैं यहाँ पे कोई फिक्स्ड प्लान नहीं बताया है, क्योंकि यहाँ पे हर बच्चे के लिए डिफरेंट हो सकता है। हो सकता है किसी बच्चे को लगे मैं 1 दिन में पूरा इंग्लिश लिटरेचर पढ़ लूंगा, तो उसके लिए 1 दिन ही सफिशिएंट है। इसीलिए मैंने यहाँ पे प्रॉपर फिक्स कोई रूल नहीं बताया है। तुम अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो कितने कितने गैप पे तुमको आइडिया है कि वो सब्जेक्ट तुम तैयार कर लोगे। अगर नहीं कर पाओगे तो उसके लिए पहले से प्लान बना के रखो। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, इफ यू फेल टू प्लान देन यू आर प्लानिंग टू फेल। सीधा सा हिसाब है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो एग्जाम के पहले तुम्हारा बीच का टाइम है, इसमें तुम क्या कर सकते हो। इसमें तुम डिफरेंट सब्जेक्ट्स में जो तुम्हें डिफिकल्ट टॉपिक्स लगते हैं या डिफिकल्ट चैप्टर्स लगते हैं, उनके शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, उनके की पॉइंट्स लिख के एक जगह पे रख सकते हो एंड यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस या इंपॉर्टेंट डायग्राम्स को प्रैक्टिस करके बना के एक जगह पे रख सकते हो। अब इससे तुम्हें क्या फायदा होगा कि जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन तुमको टेंशन कम रहेगी और तुम इन शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करके पूरा सिलेबस अपना अच्छे से देख सकते हो। अब ये हो सकता है कि इनको बनाने में तुम्हें टाइम लगे, लेकिन ये टाइम स्पेंड करना तुम्हारे लिए वर्थ ही रहेगा कहीं ना कहीं। राइट, अब नेक्स्ट इसके बाद बात कर लेते हैं कि एग्जाम के दिन हमें किन बातों का ध्यान रखना है। अब देखो, एग्जाम जब तुम देने जाओगे तो पहली चीज तो उस दिन कोई टेंशन नहीं लेनी है, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में तुम्हें एग्जाम देने जाना है। ठीक, उसके बाद जब एग्जाम देने तुम जाओगे हॉल में, तो वहां पे कुछ बातों का तुम्हें ध्यान रखना है दैट जब अपनी डेस्क पे तुम बैठोगे तो उसके आसपास सराउंडिंग एरिया में एंड उसके साथ साथ अगर तुम्हारी डेस्क पे कोई प्लेस है वहां पे तुम देख लो कुछ लिखा तो नहीं हुआ है पहले से, या फिर तुम्हारी टेबल के आसपास किसी ने कोई चिट या कागज तो नहीं फेंक के रखा है। बिकॉज ऐसी चीजें होती है, मैंने होते हुए देखी है कि वहां पे बच्चा चीटिंग नहीं करता बट आसपास के बच्चे कोई चिट बना के लाते हैं एंड डर के मारे तुम्हारी टेबल के आसपास फेंक देते हैं। और फंसता कौन है? जिसके टेबल के पास वो चिट मिलेगी। तो इसीलिए अनफेयर मीन से तुमको बच के रहना है, खुद भी नहीं करना है और किसी और को भी नहीं करने देना है। एंड इसके अलावा एक और चीज, जब एग्जाम देने हम जाएंगे तो वहां पे एक घड़ी भी बांध के जाएंगे। बिकॉज कभी कभी क्या होता है, एग्जाम हॉल में घड़ी होती भी है तो वो खराब होती है, या फिर मान लो नहीं काम कर रही है, उसका टाइम गड़बड़ है, तो हम अपनी घड़ी बांध के जाएंगे। एंड यहाँ पे कोई भी फैंसी या फिर डिजिटल वॉच हम नहीं बांध के जा सकते हैं, बिकॉज कोई भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस लेके जाना एग्जाम हॉल में नॉट अलाउड है। तो यहाँ पे हम नॉर्मल घड़ी पहन के जाएंगे, सिंपल प्लेन घड़ी जिसमें कांटे होंगे सिर्फ। ठीक है, कोई वहां पे डिजिटल डिस्प्ले नहीं लगा होगा, बिकॉज डिजिटल घड़ी तुम पहन के नहीं जा सकते हो। अब नेक्स्ट इसके बाद बात कर लेते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट की, कि जो रीडिंग टाइम तुम्हारे पेपर्स का होता है ये तुम्हारा बहुत ही इंपॉर्टेंट हथियार है। एंड इसको यहाँ पे मैंने बोला है ब्रह्मास्त्र। जो 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम होता है, ये हर एक पेपर में तुम्हारे लिए ब्रह्मास्त्र साबित होगा। जैसे मान लो इंग्लिश लैंग्वेज के पेपर की हम बात करें, तो जो तुम्हारा अनसीन पैसेज होता है, अगर तुम उसको एग्जाम टाइम में ही रीड करने बैठोगे तो कहीं ना कहीं तुम्हारा ही टाइम वेस्ट होगा। तो इसीलिए जैसे इंग्लिश लैंग्वेज के पेपर में जब रीडिंग टाइम तुमको मिलेगा, ये 15 मिनट्स तुमको दिए जाएंगे हर पेपर के पहले रीड करने के लिए। सिर्फ इसमें तुम लिख नहीं सकते हो, सिर्फ पढ़ सकते हो पेपर को, कोई निशान नहीं लगा सकते हो। तो वहां पे तुम अनसीन पैसेज को अच्छे से पढ़ सकते हो, समझ सकते हो एंड कहीं ना कहीं उससे तुमको काफी हेल्प मिलेगी जब तुम प्रेसी राइटिंग कर रहे होगे या फिर उस अनसीन पैसेज के आंसर्स लिख रहे होगे। एंड इसी टाइम में थोड़ा सा टाइम 2-3 मिनट तुम इससे देख सकते हो कौन सा इससे तुमको अटेम्प्ट करना है। अब ये तो मैंने सिर्फ एक पेपर का ही एग्जांपल दिया, इन 15 मिनट्स को तुम बहुत तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हो इन डिफरेंट पेपर्स। अलग अलग पेपर्स में अलग अलग तरह से इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। सो आई होप ये बात भी अच्छे से समझ गए होगे। अब इसके बाद बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगला हमारा पॉइंट है दैट इस समय मैंने देखा है यूट्यूब पे कई यूट्यूबर्स क्या कर रहे हैं, पेपर लीक टाइटल में डाल के या थंबनेल में डाल के वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये एक स्कैम है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई पेपर लीक वीक नहीं हुआ है। एंड लास्ट टाइम पे तुम ये देखोगे कई यूट्यूबर्स क्या करते हैं, व्यूज के चलते ऐसा कुछ करके यूट्यूब पे डाल देते हैं। तो ऐसे वीडियोस से तुम्हें बचना है, पेपर लीक जैसा कुछ नहीं हो रहा है।
होगा तो न्यूज में बाद में पता लग जाएगा, बट यूट्यूब पे जितने भी पेपर लीक के वीडियोस आ रहे हैं उन पे ध्यान नहीं देना है, बिकॉज ये कहीं ना कहीं स्कैम होते हैं, इनका कोई रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं होता है, ये सिर्फ व्यूज के लिए बनाए जाते हैं एंड इनको देख के तुम सिर्फ अपना टाइम बर्बाद करोगे। एंड ये जो लास्ट का टाइम है ये बहुत ज्यादा तुम्हारे लिए क्रूशियल है, इसको सिर्फ उन वीडियोस में इन्वेस्ट करो जिन्हें देख के लिटरली तुम्हें एग्जाम के लिए कुछ फायदा हो। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। एंड मैं तो साथ रहूंगा ही, जैसे मैं डेली यहाँ पे लाइव स्ट्रीम्स करता हूँ अपने इस चैनल पे, जहां पे मैं तुम बच्चों के डाउट सॉल्व करता हूँ लाइव, जिससे कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चों की हेल्प हो रही है। एंड सेम इसी तरह मैं तुम्हारे लास्ट एग्जाम तक भी सेम इसी तरह हेल्प करता रहूंगा, राइट। सो इस चैनल के साथ बने रहना, कहीं ना कहीं ये चैनल तुम्हारी बहुत हेल्प करने वाला है आने वाले एग्जाम्स में। सो अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, एंड अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। मिलते हैं अगले वीडियो में।